मैम ये हिंदुस्तान जिंदाबाद। खाली खिला दो। हाँ इधर चल विनोद। Obviously, I am as humongously and as the tsunami has hit of happiness, it's hit me also. The tsunami of the box office collections is nothing short of miraculous. And I think that it's so lovely. Yes, we thought that Gadar's curiosity for part 2 would be there because Gadar 1 was loved so much that it lives in the hearts of people till date. Tara and Sakina are people who live in every Indian's heart with the film. But I think Sunny ji and I both knew that people would be curious कि 22 साल बाद अभी तारा सकीना के खानदान में होता क्या है और उनकी दुनिया कैसे चल रही थी. But God has been very kind and I would like to thank all of you all and the audiences because आप सब लोगों ने इस फिल्म को गदर फिर से मत बना दिया. गदर 2 पे काम करना चाहिए लेकिन उन्होंने ऑल ऑफ सडन आपको कहा कि चलो गदर कर दी तो आपका रिएक्शन क्या था? वेल 20 साल पहले क्योंकि 2 साल शूटिंग में चले गए उन्होंने कभी गदर का जिक्र नहीं किया क्योंकि लेगेसीज जो होते हैं वो बार बार नहीं बना सकते तो थोड़ा सा डर भी रहता है कि जो एक्सपेक्टेशंस राइड होंगे टू मेक अ सीक्वल. इट्स नॉट अ ऑर्डिनरी सीक्वल ऑफ अ नॉर्मल फिल्म. ये कॉमेडी फिल्म नहीं है ये कि सीक्वल पे सीक्वल बनाया जाए. इट्स टू आइकॉनिक अ फिल्म एंड गदर को शोले मुगले आजम का दर्जा दिया जाता था गदर एक प्रेम कथा को कि ये हिंदुस्तान की आइकॉनिक फिल्में हैं जो आर्काइव्स में फिल्म इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई जाती है एज अ फिल्म टू स्टडी फिल्म्स. बट सो छेड़ना नहीं था वो लेगेसी को कि एक्सपेक्टेशंस इतनी तो उससे बढ़कर कैसे कहानी आ सकती है. लेकिन गदर 2 ने तो सबके एक्सपेक्टेशंस से बहुत ज़्यादा कमाल कर दिया है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. वो फिर से निभाने के लिए चैलेंज था कि हम गदर 1 के एक्सपेक्टेशंस को मैच कर पाएंगे कि नहीं विद गदर 2. तो ये हमेशा एक प्रॉब्लम रहा है आई थिंक फॉर एनीवन इन्वॉल्व्ड इन एन आइकॉनिक फिल्म. टॉम क्रूज ने हॉलीवुड में करके दिखाया लास्ट ईयर विद मैवरिक. 30 साल बाद टॉप गन का पार्ट 2 आया एंड आई एम श्योर ही मस्ट हैव बीन एज नर्वस एज बट द वर्ल्ड लव्स द फिल्म. तो बस गदर 2 की कहानी भी कुछ ऐसी है कि गदर 1 से एक्सपेक्टेशंस थे बट पीपल आर लविंग गदर 2 बट इट्स ऑलवेज हार्ड. And every actor's life is a roller coaster. I think every business is a roller coaster. Life is like this. Life कभी ऐसी नहीं जाती. ऐसी जाके फिर नीचे आती फिर ऊपर जाती है. Stays stagnant for some time. So yes, it's a beautiful feeling that to have yet another iconic film for all of us under our belts. It's definitely a very nice one. फिलहाल तो 3 के बारे में मैं बात ही नहीं कर रही हूँ क्योंकि 2 अब तक इतनी धमाकेदार चल रही है. I think सबको celebration का time है and but definitely Gadar 3 में I think the fans and the audiences will want to see more of Tara and Sakina and आप हाँ नॉट कर रहे हैं. yes yeah so वही फीडबैक भी वही आ रही है. देखो क्या होता है ना कि हर बार सकीना पाकिस्तान में फंस नहीं सकती. अमरीश पुरी उनकी खासकर चर्चा चल रही थी तो ऑडियंस की इस तरह होगा हमारे इसका बारे में खाने बहुत अच्छा किया लेकिन आपका फादर का कैरेक्टर निभाया उसको लेकर आप लोग कितना मिस कर रहे थे. हम लोगों ने शूटिंग चालू की बहुत एक्चुअली 2 लोगों को बहुत मिस किया जो इंटेग्रल पिवटल पार्ट थे गदर 1 की. विवेक शौक जी जिन्होंने इतना एंटरटेन किया सबको इतनी फिल्मों में. उनकी शुरुआत हुई थी गदर से जो दरमियान सिंह का रोल उन्होंने गदर 1 में किया था एंड अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे एट अ वेरी अर्ली एज व्हिच वाज वेरी सैडनिंग फॉर ऑल ऑफ अस. एंड अमरीश पुरी जी ऑफ कोर्स वी मिस देम. लेकिन मैं फिर से दोहराऊंगी कि अमरीश पुरी जी कुड नॉट हैव कम बैक एज अ विलेन येट अगेन क्योंकि अगर आपने गदर 1 को याद किया है तो वो खुशी खुशी बेटी को विदा कर देते हिंदुस्तान. सो द क्वेश्चन ऑफ हिम बीइंग अ विलेन would not have been correct again. And Manish Vadwaj ji has done a tremendous job. And like Manish ji always says, कि अमरीश जी के जूते को फिल करना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि डायरेक्ट कंपैरिजन. लेकिन ये रिलेशनशिप अलग था. वहाँ एक बाप बेटी का रिलेशनशिप था, यहाँ एक आर्मी जनरल का है. So everyone's gone with the story and I think now they're happy. We've given him a lot of love as well. First of all, I'd like to thank Akshay Kumar for his sweet words. And I think again, Akshay ji is such a big superstar for a reason. He is not insecure and he also is the firm believer कि फिल्में चलनी चाहिए. कॉल आ रहे तो कॉन्ग्रेचुलेट सभी के कॉल आ रहे. प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स क्यू फ्रेंड्स फैमिली आउटसाइडर्स थ्रू एंड थ्रू विश कर रहे हैं एंड एवरीबडी. बट द फिल्म इज ओनली 5-6 days old. लेट द पीपल डाइजेस्ट दैट व्हाट हैज हैपेंड. ऐसे थोड़ी है कि दे इमीडिएटली
3 दिन के अंदर यू डोंट गेट कॉल्स फॉर वर्क, वो वैसा तो है नहीं। अभी समय आपको सबसे गलत रिलीज में आप लगभग कहीं के अटैच में दिख रहे हो। हाँ। पर आपका जो फिल्मी कैरियर था 2 दशक रहा है, 2 दशक से भी ज्यादा कैरियर, उसमें आपने बहुत सारी फिल्में हिट दी है, उसमें कौन सा कैरेक्टर आपको बहुत हिट करेगा इन लोगों को? हमराज की जो प्रिया थी वो भी बहुत सुंदर कैरेक्टर थी। वो चालाकी करके पैसों के लिए तो शादी कर रही थी, लेकिन उनका भी वहाँ एक डायलॉग है जब वो अक्षय खन्ना के सामने आती है, शी सेज कि तब एक प्रेमी, वो वादे एक प्रेमिका ने एक प्रेमी से किए थे, लेकिन आज आपके सामने किसी की पत्नी खड़ी है। तो वो चेंज ओवर जो आया, यू नो, दैट वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल कैरेक्टर। आई लव डूइंग इवन थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, इवन दो इट वाज अ स्पेशल अपीयरेंस टू प्ले अ डम ब्लॉन्ड। वो डम ब्लॉन्ड का किरदार जो रियल लाइफ में मैं हूँ नहीं, तो इट्स अ चैलेंज फॉर मी टू प्ले, यू नो, समवन ऑल ditzy. Even honeymoon travels was a challenge because I had to be a complete airhead. नहीं, I was वो मेरी शलापत. So it's a very different feeling to play all these characters. And मंगल पांडे में ये सती से बचाते मुझे आमिर खान एंड टोबी स्टीवंस ब्रिटिश हीरो, तो एक विधवा का रोल, एक यू नो completely different. So I've enjoyed all these characters. Race 2 also, Bhool Bhulaiya also. I've enjoyed ये है जलवा में working with Salman Khan and David Dhawan ji, you know, doing a masti wala comedy role, which I wish I would love to do more. So all my characters have been very close.